हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, केसीटीसी सीतामढ़ी से। आज का जो क्लास है, नया बैच 9 10 से 11 वाला, उसमें आप आपको अ, दूसरा क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें पेज नंबर 4 है। इसमें एक टर्म है स्लीप। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित। चलिए देखते हैं। स्लीप के बारे में हमने अभी चर्चा किया है। स्लीप कंप्यूटर की एक अवस्था है। आपको मैं ये चीज दिखा रहा हूँ, देखिए नीचे बाईं तरफ देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू बनता है लेफ्ट साइड। क्लिक करूंगा तो थोड़ा ऊपर खुलेगा तो कुछ आएगा। इसमें पावर का है। अब तो दिख रहा है इधर। मुझे यहाँ पे आना है। जब इसमें कर्सर रखूंगा तो उसका मतलब वो समझाएगा। आ रहा है? तो पीसी स्टे ऑन, यानी वो चालू ही रहता है, बट यूजेस लो पावर, लेकिन वो कम पावर लेता है ना। एप्स स्टे ओपन, प्रोग्राम सब भी खुला ही रहता है। सो व्हेन द पीसी वेक अप, जब आप पीसी को छूते हैं, ऑन करते हैं, यू आर इंस्टेंटली बैक टू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जब आप पीसी को ऑन करते हैं या जगाते हैं तो आप तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं जहां छोड़ के आए। इसका मतलब है स्लीप। स्लीप तब हम लेते हैं जैसे मैं कंप्यूटर को चालू रखा हूं, लेकिन अभी मुझे दूसरा काम करना है, फिर थोड़ी देर में लौटना है। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद क्यों करें, क्योंकि ये सब बंद हो जाएगा। मैं इसको स्लीप करूंगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को स्लीप कहेंगे जिसमें स्क्रीन का लाइट डाउन हो जाता है। आपका जो सीपीयू है वो भी एकदम लो पावर में रहेगा, लेकिन बाकी जो एक्टिविटी है, प्रक्रिया है, वो सब अपना भीतर चालू हालत में है। और जब आप बैक होंगे, जब आप कहीं से कोई बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तुरंत आपके सामने वो विजिबल हो जाएगा सेकेंडों में। इस अवस्था को हम स्लीप। कैसे आएगा, प्रोसेस क्या है? स्टार्ट में गए, पावर पे गए, और उसके सामने स्लीप दिखा। स्लीप पे क्लिक करेंगे, स्लीप हो जाएगा। वैसे नॉर्मल जो कीबोर्ड आता है ना, जिसमें टाइपिंग करते हैं, उसमें स्लीप वाला स्पेशली बटन भी रहता है। आपको स्टार्ट में जाके पावर और स्लीप लेने की आवश्यकता नहीं है। कीबोर्ड से स्लीप बटन दबाइएगा, सीधे स्लीप। शॉर्टकट तरीका मिला आपको उसमें? वो लिखा हुआ मिला, स्लीप। हाँ, ठीक। नेक्स्ट आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट पुराने वर्जन का चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, अब नए वर्जन में नहीं होता। हाइबरनेट नए वर्जन में अब नहीं आता। ये व्यवस्था, हाइबरनेट स्लीप के जैसा ही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और फाइल खुला रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाता है, फाइल खुला रहता है, स्लीप की तरह, है ना। उससे क्या होगा, बैटरी की बचत ज्यादा होती है। लेकिन जब उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको पावर से स्टार्ट करना है, और वो कुछ सेकंड ज्यादा समय लेता है स्लीप की तुलना में, क्योंकि उसमें विंडोज रिज्यूम नाम का ऑप्शन करके वो स्टार्ट होने का प्रोसेस भी चलाता है, जो कि स्लीप में प्रोसेस नहीं चलता है। कंप्यूटर चालू ही रहता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन बैटरी बचत के मामले में देखें तो वो ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि स्लीप के तुलना में इसको यूज करने का आवश्यकता शायद नहीं लगा, हटा दिया होगा। नए वर्जन में इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन पुराने वर्जन वाला सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें कर सकते हैं। जैसे इधर का जो दो सिस्टम होगा या तीन, इधर का शुरू से, तो दो तीन में विंडोज 7 डाला होगा, उसमें होगा। लेकिन विंडोज 10 वाले में, 11 वाले में नहीं होगा। समझ गया, मतलब समझ गया। स्विच यूजर क्या है? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर अकाउंट बना। यूजर अकाउंट कहते हैं कि जैसे फोन में लॉक लगा लेते हैं ना प्रोफाइल का, तो वैसा ही कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। एक से ज्यादा प्रोफाइल भी रख सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब यूजर्स। मान लीजिए एक कंप्यूटर को हम 4 आदमी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो एक ही यूजर में अगर हम कोई पासवर्ड डालेंगे तो वह पासवर्ड सबको बताना होगा, यानी सबका फाइल सब देख लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबका फाइल पर्सनलाइज रहे, अलग अलग रहे, कोई किसी का फाइल ना देखे, कंप्यूटर है तो भी, एक ही है तो भी, तो आप 4 अकाउंट बनाइए, चारों का 4 पासवर्ड रखिए और सबको अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए।
जब वो कंप्यूटर चालू करेगा, जिस यूजर अकाउंट में पासवर्ड वो डालेगा वो अपना ही अकाउंट देख पाएगा, दूसरे का नहीं देख पाएगा। इसीलिए यूजर्स की व्यवस्था की गई है कि हर आदमी अपने अपने पासवर्ड से खोले। एक और इसकी खासियत है कि कोई अनधिकृत या अनऑथोराइज पर्सन आपका कंप्यूटर नहीं देख पाएगा, चला पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं मालूम हो। इसीलिए पासवर्ड वाला व्यवस्था किया गया। वैसे किसी भी कंप्यूटर में दो यूजर अकाउंट तो रहता ही है। एक तो गेस्ट अकाउंट होता है। गेस्ट अकाउंट लिमिटेड यूजर को कहते हैं या स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं, जो लोकल अकाउंट कहलाता है। लोकल अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जिसमें लिमिटेड एक्सेस परमिशन होता है, यानी सिस्टम के ऊपर वो जो चाहे नहीं कर सकता, उसको कुछ कंडीशंस के साथ काम करना होता है। जैसे सिस्टम का कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकता है, न डेट चेंज कर सकता है, न कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, न कोई सॉफ्टवेयर हटा सकता है। वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ चला सकता है, काम कर सकता है, लेकिन सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। और दूसरा होता है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसको। वो ऑनर होता है, उसको फुल एक्सेस परमिशन होता है, वो जो चाहे सिस्टम के ऊपर कर सकता है। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाते हैं, कोई तो एक एडमिन होगा, उसके बाद वो जितना चाहे आदमी को जोड़ सकता है, वो गेस्ट होगा, है ना। वो एडमिन ही दूसरे को ऐड कर सकता है, गेस्ट दूसरे को ऐड कर सकता है नहीं कर सकता। जिस तरह लोकल उसमें जो यूजर होते हैं, उस तरह से इसमें गेस्ट वाले होते हैं। और जैसे उसमें एडमिन होते हैं वैसे इसमें एडमिन होता है। एडमिन चाहे तो किसी को हटा सकता है, एडमिन चाहे तो किसी को एडमिन बना सकता है, नहीं, एडमिन चाहे तो किसी को ऐड कर सकता है। उसी तरह से इसमें है कि इसमें एडमिन अकाउंट जो होता है वो कोई दूसरा तीसरा चौथा अकाउंट बना सकता है, उसका पासवर्ड सेट कर सकता है ना। इवन उसका अकाउंट का नाम चेंज कर सकता है, उसका लोगो चेंज कर सकता है, इवन उसका पूरा अकाउंट भी डिलीट कर सकता है एडमिन। कोई नया सॉफ्टवेयर डाल सकता है, हाँ, दूसरा नहीं कर सकता। जो एडमिन होगा सिर्फ उसी को। समझ में आ गया। तो दो अकाउंट सिस्टम में रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा गेस्ट अकाउंट, दो तरह का। उसके अलावा गेस्ट अकाउंट ऑफ रहता है, आप ऑन करिएगा तब दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक ही अकाउंट जनरली दिखता है, ऐड एक ही तो दिखता है। आप जब बनाते हैं तो आपके नाम का अकाउंट दिखता है, गेस्ट नहीं दिखता है। लेकिन जब सेटिंग में जाइएगा तो अंदर गेस्ट का ऑप्शन रहता है, जहां आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं। तो फिर आपको दूसरा बनाना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन अक्सर लोग अपने नाम का बनाते हैं, है ना। बनाते हैं तो उसमें ऑप्शन पूछता है लोकल अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर। आप जो चूज करेंगे वैसा अकाउंट आपका बनेगा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई दूसरे को ऐड करता है और एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, तो ये दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर पहले एडमिनिस्ट्रेटर को हटा नहीं सकता, है ना। ट्राई नहीं किए कभी, नहीं हटा सकता। आपको अगर एडमिन बना दिया गया है तो आप उस एडमिन को नहीं हटा सकते। दूसरा कौन, क्योंकि वो ग्रुप क्रिएशन वही किया। लेकिन कंप्यूटर वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको आप हटा दे सकते हैं। इसमें दूसरे को एडमिन बनाएंगे तो वो आपको हटा सकता है, ये सेटिंग्स उसमें नहीं। अपना अपना सेटिंग है, उस हिसाब से किया हुआ है। तो ये आप समझ गए, आप यूजर समझ गए। यूजर बनाना कैसे है वो चीज लास्ट में है, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट का है। 19 नंबर या 20 नंबर कोई टॉप पॉइंट है, उसमें वो लैब के दौरान है यूजर अकाउंट क्रिएशन का। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट कम से कम दो ठो बना हुआ है, तो अगर पहला एडमिन को आप स्टार्ट कर लिए हुए हैं, आप चाहते हैं कि गेस्ट वाले में जाए, कैसे जाएंगे। तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट, कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला दूसरा नंबर देखिए, वही ना है, वही ना है। उस पर क्लिक करिएगा तो जो जो यूजर अकाउंट इस कंप्यूटर में बना होगा, और
उस सबका लिस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इससे। और एक तो जो स्टार्ट किया होंगे वो सामने रहेगा, बाकी का लिस्ट भी लेफ्ट में रहेगा। तो आप चाहते हैं कि जो सामने दिख रहा है उसको नहीं स्टार्ट करना है, दूसरा अकाउंट स्टार्ट करना है, दूसरे वाले नाम पे क्लिक करिए, वो नाम आपके सामने खुल के। जब भी आप चाहे अकाउंट बदलना, रमेश से सुरेश में, सुरेश से महेश में चेंज करना हो, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाइए, जो लिस्ट आएगा उसमें स्विच यूजर पे जाइए, सारा अकाउंट का नेम लिस्ट आ जाएगा, उसमें से जिस नाम पे खोलना है उस पर क्लिक करके उसको खोल सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। लॉक नाम का ऑप्शन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्क्रीन तुरंत लॉक हो जाएगा, भीतर सब कुछ खुला रहेगा, कंप्यूटर एकदम फुल फ्लैग में चालू रहेगा, लेकिन स्क्रीन लॉक हो जाएगा। उससे होगा क्या, जैसे सर्टेन आपको कहीं जाना पड़ा अचानक, 1 मिनट के लिए या 5 मिनट, तो आप इस चीज को ऐसे एक्टिव मोड में नहीं जा सकते। कर सकता है कोई बीच में छेड़छाड़, स्क्रीन को लॉक कर देंगे तो फिर क्या होगा, कोई नहीं छुएगा। एक तो तरीका है, विंडो बटन जो होता है फ्लैग जैसा साइन, ये स्टार्ट वाला जो बटन है ना, इसको विंडो बोलते हैं, ठीक है? इस विंडो वाले बटन के साथ एल प्रेस करिएगा, इस कीबोर्ड में विंडो वाला बटन होगा, उसके साथ एल प्रेस करिएगा तो लॉक हो जाएगा इमेडिएटली। उसके बाद आप जा सकते हैं। फिर आप जब आएंगे तो फिर क्या होगा, स्क्रीन लॉक रहेगा तो माउस कोई भी बटन प्रेस करिएगा तो पहले तो पासवर्ड डाल, फिर जो जैसे है वैसे ही आपको मिल जाएगा। ये कोई स्लीप वाली अवस्था नहीं है, सिर्फ इस लॉक वाली अवस्था है। इसमें कंप्यूटर फुल फ्लैग में एनर्जी लेके चालू रहेगा, बस स्क्रीन लॉक, दूसरा नहीं हो सकता। यस, समझ गए? सुरक्षा कवच है। मैं जो बोला हूँ उसको नोट कर लिए, विंडो के साथ एल लिखे हैं कॉपी में, लिखिए ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है ना। से तो मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, इसके नोट्स में ही लिखिए, इधर उधर मत लिखिए। हाँ, उसी में लिखिए। उसको भविष्य के लिए संपत्ति नहीं बनाना है, अब ये पढ़ना है, जितना चाटना है चाट जाइए, और उसको कॉपी में शेयर कर लीजिएगा, ये नोट्स। समझ गए? आपको अगर जरूरत होगा पीडीएफ का तो मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ, या आप अपना ईमेल आईडी पे रख सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ना है तो नोट्स में लिखिए। कुछ बड़ा फोटो होगा तो अपना कॉपी शेयर यूज करिए, है ना? लेकिन इसका एक नोट्स जो है, अलग डायरी ले लीजिए और उसमें लिखिएगा इसी में से। ये चूंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, बोर्ड से उतारने में या लिखने में गड़बड़ हो सकता है, ये करेक्ट किया होगा। इधर से आप उसको शेयर करते चलिए, जितना हम जैसे पढ़ा दिया आज उतना पेज का तो आप कॉपी में नोट कर ही लीजिएगा। लिखने के दौरान आपको पूछने वाला सवाल भी दिमाग में आएगा, उसको आप अलग नोट करके रखिएगा एक पेज पर, ये सवाल क्लास में पूछना है, तो ला के अपना पहले फर्स्ट जो राउंड होगा उसमें पूछ लीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है? एल, यस, विंडो प्लस। सिंबल ऐसा होता है, विन का मतलब विंडो ही होता है, विंडो प्लस लॉक। आप लिख लिए? लिख लिए। बटन दबाइए कोई भी, इंटर अक्षर मारते हैं ज्यादातर, है ना? उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, डालिए पासवर्ड, इंटर मारिए, खुल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मोड में हम लॉक करेंगे तो हो सकता है रिकॉर्डिंग कट जाएगा, तो फिर वो छोटा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको कर नहीं रहा हूँ। हो गया, एंटर मारिए। ना, अकाउंट का पासवर्ड, इसका पासवर्ड नहीं कटा, ठीक है? ठीक है ना? सर जो पासवर्ड नहीं आ रहा है, जो इंसान पासवर्ड डाला ही नहीं है, तो इंटर मारिएगा चालू हो जाएगा, बिना पासवर्ड का इंटर मारिए।
एक बार इंटर मारने से पहले पासवर्ड के पास आएगा, या हो सकता है कि इंटर मारिएगा और सीधे स्क्रीन चालू, है ना। ठीक है। आज के डेट में किसी का मोबाइल है जो बिना लॉक का हो? तो कंप्यूटर कैसे बिना लॉक का हो? चलिए तो आगे देखते हैं। लॉग ऑफ, है ना। लॉग ऑफ नाम का ऑप्शन नया वर्जन में नहीं होता, साइन आउट का ऑप्शन रहता है, जो भी हम आपको दिखाए हैं, ये वाला। लॉग ऑफ इज इक्वल टू साइन आउट। साइन आउट, उसको वही समझिए आप, उसके बगल में आप लिख लीजिए साइन आउट। पुराने वर्जन में लॉग ऑफ, नए वर्जन में साइन आउट, बस वर्ड का अंतर है, मतलब से आप उसमें ओब्लिक करके लिख लीजिए और कर साइन आउट। ठीक है? ये क्या है? यदि आपका कोई फाइल इस तरह से खुल गया हुआ है कि वो बंदे नहीं हो रहा, हो सकता है आप बंद करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा, अगर आप लॉग ऑफ करेंगे या साइन आउट करेंगे तो सब फाइल बंद हो जाएगा, जो नहीं होने वाला होगा वो भी बंद, है ना। दूसरा, कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है, सही से काम नहीं करता, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने में समय लगता है, लेकिन लॉग ऑफ करने में सिर्फ जो प्रोफाइल खुला होता है वह रीस्टोर रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब बंद होके चालू हो जाता है, आप ऐसे समझिए, यानी कम से कम सेकंड में आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, ऐसे समझिए। क्लियर है? तो साइन आउट एक ऐसी अवस्था है जिसमें कंप्यूटर का जो प्रोफाइल एक्टिव है वह एक बार बंद हो जाता है, फिर से लॉगिन का डिमांड करता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप प्रोफाइल बनाना सीखिएगा, जैसे 4 प्रोफाइल आप बना दिए, यूजर अकाउंट 4 बना दिए, यूजर अकाउंट आप समझ रहे हैं जिसमें पासवर्ड लगाते हैं, वैसा आप 4 बना दिए, ठीक है। एक प्रोफाइल मैं डीके सर नाम से मैं खोले हुआ हूँ, दूसरा मैं केसीटीसी बनाया, तीसरा सीतामढ़ी बनाया, चौथा गेस्ट, उसमें 4 अकाउंट हो गए। डीके सर प्रोफाइल में ये फाइल खुला हुआ है और मैं स्विच यूजर कमांड दे दिया, खुल गया। स्विच यूजर पे क्लिक किया तो डीके सर लॉग ऑन दिखाएगा, लॉग ऑन नीचे लिखा रहेगा डीके सर के नीचे कि वो चालू है, और मैं केसीटीसी पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के खोल लिया, केसीटीसी भी चालू हो गया और डीके सर ऑलरेडी एक्टिव अकाउंट है, वो लॉग ऑफ नहीं है। आप डी केसीटीसी अकाउंट से डीके सर अकाउंट को अगर डिलीट करना चाहिएगा तो नहीं, कहेगा आपका फाइल खुला हुआ है, आपका अकाउंट एक्टिव है, अकाउंट बंद नहीं है। क्या करना होगा? लॉग ऑफ करना। लॉग ऑफ करने से जो जो अकाउंट खुला रहता है सब अकाउंट बंद स्थिति में चला जाता है, यानी उसके सारे फाइल क्लोज हो जाते हैं, अकाउंट बंद हो जाता है। फिर उसके बाद केसीटीसी अगर सिर्फ चालू करेंगे, लॉग ऑफ करने के बाद सिर्फ एक अकाउंट आपका एक्टिव रहेगा, उसके बाद आप जिस अकाउंट को मिटाना चाहिएगा सब मिट जाएगा। तो लॉग ऑफ करने का स्थिति ये भी होता है कि आप किसी अकाउंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं, तो उसको डिलीट करना चाहते हैं, प्रोफाइल हटाना चाहते हैं, तो पहले उसको साइन आउट करना हो उस अकाउंट को जिसको हटाना है। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर मेरा अकाउंट का कोई डाटा नहीं बंद हो रहा है या कोई डाटा फंस फंस के काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि सिस्टम को थोड़ा रिफ्रेश कर लें सही ढंग से, तो एक बार साइन आउट करके फिर से साइन इन कर लें। उससे क्या होगा कि जब नया रीलोड होगा तो आपका सिस्टम पहले से बेहतर काम करेगा। इसलिए भी साइन आउट समझ में आ गया। तो ये छोटा छोटा चीज आप समझ गए होंगे। स्लीप आप समझ गए, हाइबरनेट समझ गए, स्विच यूजर लॉक और लॉग ऑफ, मुझे लगता है आप यहाँ तक आपका हो गया है ना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका मेन सिलेबस शुरू होता है। किसी कंप्यूटर में अगर हम ये कहें कि कौन कौन से प्रमुख कंपोनेंट हैं जिसके बदौलत हम ये कहेंगे कि ये कंप्यूटर पूरी तरह से चालू हालत में है, यानी ए फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर हैज डैश 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 कंपोनेंट। किसी पूर्ण पूर्ण चालित कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं प्रमुख। कौन कौन होंगे?
सॉफ्टवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर, ये तीन प्रमुख कंपोनेंट है। किसी भी कंप्यूटर में तीन चीज होगा। मैंने इसको सर्किल बना के बताया था पिछले दिन, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर्किल दो चॉइस में बना हुआ है, आउटर एरिया खाली है, तो मैं अंदर में हार्डवेयर ले रहा हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, तब यूजर में ले रहा हूँ। ये तीन पार्ट हो गया कंप्यूटर का, ये तीन प्रमुख चीज। अगर आप कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर को डाटा पहले देखिए। जैसा आप परिभाषा में पढ़े हैं, कंप्यूटर पहले डाटा एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको कहीं जमा करते हुए प्रोसेस करता है। तो पहले तो जो हम दे रहे हैं डाटा, वो कंप्यूटर को समझ भी आना चाहिए, तब ना काम करेगा। कंप्यूटर आप जानते हैं कि मशीन है, बार बार हम लोग डिफिनेशन में पढ़े, कंप्यूटर इज ए मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मशीन को यूजर की भाषा समझ में नहीं। ये पंखा, ये बल्ब जो भी चल रहा है, हमारे बोलने से ऑफ ऑन हो जाएगा? कैसे होगा? स्विच की भाषा, स्विच की भाषा समझता है। तो कंप्यूटर भी मशीन है, वही चीज है। इसको भी स्विचें ऑन करने पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको हम काम कैसे कर लेते हैं? इसमें जो सॉफ्टवेयर है, एक मेडिएटर है, वह हमारी भाषा को अंग्रेजी, और उसकी भाषा जो मैथमेटिकल है, बाइनरी कोड है, 0 1 की भाषा कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा बाइनरी कोड्स होता है, 0 1 होता है। जीरो का मतलब, बाइनरी नंबर सुने हैं ना? बाइनरी नंबर का मतलब द्विघात संख्या, बड़े होंगे 0 और 1। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब है नो, इसका मतलब है यस। कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना हाँ या ना, इसका आंसर हाँ या ना में रहता है ना। बस वही चीज है, कंप्यूटर हाँ या ना में काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर को अगर स्विच ऑन करते हैं तो सिग्नल मिलता है 1, मतलब करंट सप्लाई हो गया, तो वो काम शुरू कर देगा। अगर आप स्विच बंद करेंगे तो उसको सिग्नल मिलेगा 0, यानी बंद करना, वो बंद हो जाएगा। बस इसी पद्धति पे वो काम करता है। यानी हम लोग जो ABCD टाइप करते हैं कंप्यूटर में, उसको वो, ये लेटर है, अल्फाबेट है। कंप्यूटर को क्या चाहिए? बाइनरी नंबर चाहिए। इस ABCD को 0 1 में चाहिए, बाइनरी नंबर में चाहिए। बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड भी कहा जाता है। क्या होता है आपको मैं बता दूं, कैपिटल ए का एक कंप्यूटराइज वैल्यू होता है, आस्की कोड बोलते हैं, ASCII। यह एक टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल कहा जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर काम बनाया है, उसमें उसने एक मानक वैल्यू का टेबल बनाया। हर सिंबल का एक खास खास नंबर जनरेट किया, और उस नंबर को ले करके, आधार मान करके, फिर उसको कन्वर्सन किया है मशीन की भाषा में। तब प्रोग्रामिंग आपका काम। हम जरा उस पर बात कर रहे हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है मशीन की भाषा में। तो इस ए को जनरली हम लोग एक स्टैंडर्ड टेबल के हिसाब से ASCII कोड 65 के रूप में जानते हैं, ये आपको याद रखना हो। ठीक है, इसका प्रूफ जो है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कर सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इसका ASCII कोड जानना चाहेंगे तो सी लैंग्वेज दिखा देगा वैसा। या आप कोई नंबर अपलोड करेंगे 65, तो उसको चाहिएगा कि मुझे उसका क्या लेटर होगा, तो वो आपको दिखा देगा ये, है ना, ये चीज है। तो हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। ठीक, यह एक चैप्टर है अपने आप में। नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है, जिसकी क्लासेस हम लेते हैं, और हम आपको भी पढ़ाएंगे क्या होता है। आप पहले पढ़े होंगे नंबर सिस्टम जनरल गणित में। कंप्यूटराइज नंबर सिस्टम में कुछ प्रकार इस प्रकार है, इसमें एक आता है डेसिमल, दूसरा आता है ऑक्टल, तीसरा आता है हेक्साडेसिमल, चौथा होता है बाइनरी,
और पांचवा होता है एक्सपोनेंशियल। ये हम आपको पढ़ा है क्या, ठीक। एक दूसरे का कन्वर्शन, जिसमें सवाल भी आप बनाए होंगे, आया होगा। तो हम आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन बताना है, यही ना करना है। यहाँ तो यही करना है, ये डेसिमल नंबर है तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मशीन की भाषा मिल जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कुल मिला के 10 अंक होते हैं। कौन कौन? जीरो से लेकर के 9 तक के अंकों से मिलकर जो बना हुआ संख्या होता है वह डेसिमल नंबर के कैटेगरी में आता है। जीरो से 9 अंक का जो श्रेणी है, अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जीरो से ना करते हैं, अब 9 तक जाते हैं, फिर उसी सबको मिला के नंबर बनाते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। कोई नया तो उसके बाद आता नहीं है, उसी का कॉम्बिनेशन रहता है। बेस नंबर तो यही है, 0 से 9। जबकि इसको काउंट करेंगे 10 अंक हो जाएगा, 1 से 9 9 हो जाएगा और जीरो मिला के 10, तो इसका टोटल संख्या हो गया 10। तो डेक मीन्स होता है 10। डेक का मतलब होता है 10। डेका पढ़े होंगे ना, डेका कोड 10 होता है। ये इसको डेसिमल नंबर कहा जाता है, जिसका बेस जो है, डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। हम बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्ट मीन्स 8 होता है। 0 से 7 तक के नंबर को कहते हैं ऑक्टल। हेक्साडेसिमल, हेक्स मतलब होता है 6 और डेक का मतलब होता है 10। ये 16 होता है, 0 से 9 और ए से एफ, ये आपको 16 तो इसमें रहता है। ये हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे, मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। बाई मीन्स होता है 2, इसलिए इसमें दो ही संख्या होता है, 0 और 1। यही इसका क्रम है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। जैसे 65 अगर है तो बाइनरी का बेस क्या होता है? तो दो ही संख्या होगा, इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। जितनी संख्या से मिलकर वो बना होता है वही होगा, 2 होगा। इस 65 को हम लोग 2 से डिवाइड करें, ठीक है, इसका कोसेंट प्राप्त करें। कोसेंट 32 गुना 64 हो जाएगा, 32 कोसेंट को नीचे लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा शेष उसको कोसेंट के जगह लिखेंगे। उल्टा लिखा था है, जनरल भाग में कोसेंट दाहिने में रहता है ना। शेष को नीचे लिखते हैं, इसका शेष ऊपर रखिएगा बाहर में, और रिमाइंडर ये इसको कोसेंट को नीचे रखते हैं। एंड देन फिर से 2 से भाग दिया, 16 मतलब है 0, फिर 2 से 8 मतलब है 0, 2 से 4 मतलब है 0, फिर 2 से 2 मतलब है 0, और यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 0, यही ना होगा। 2 इकाई 2 0, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखिएगा, 1 पर क्या तो 0 है, 5 को, और 1 है, यही ना है। 1 पर 5 तो 0 और 1, ये है आपका मशीन की भाषा, उसका बेस टू लिखिए। कंप्यूटर इस ए को इस रूप में समझता है, यानी जितना अगर हम लिखते हैं सबको अगर बाइनरी में बदले तो कंप्यूटर डायरेक्ट काम करेगा बिना सॉफ्टवेयर, कोई जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर का, आप डायरेक्ट कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं, नंबर में समझता है। अब ये उसमें बदलता कैसे है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वो जो बीच वाला है उसका यही काम है, हमारी भाषा को वो बदल करके दे देता है, फिर जो काम करके रिटर्न करता है वो बाइनरी ये करता है, फिर इसको वापस ये रिकन्वर्ट करके अंग्रेजी भाषा में हमें देता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना फास्ट काम करता है कि हमें पता नहीं चलने देता है कि बीच में कोई काम भी कर रहा है, हमें लगता है कि बस हमने दिया और उसने रिप्लाई किया। समझ गए? ये सिस्टम है कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया। अगर वो नहीं रहता तो फिर हमको अपना ये बाइनरी कोड का हिसाब किताब स्ट्रांग रखना होता, तभी ना कुछ काम कर पाते। शुरू शुरू में तो इसी भाषा में काम होता था, इसीलिए साइंटिस्ट लोग ही चलाते थे, दूसरे लोगों की बस की बात थी नहीं, क्योंकि वो लोग गणित से साइंटिस्ट थे, मैथ के धुरंधर लोग थे, है ना। अच्छा, एक महिला ये है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या, गणितज्ञ हैं, और उनको ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि दी गई है।
नाम जानते हैं? एडा लवलेस नहीं, वो तो मदर ऑफ कंप्यूटर है। ह्यूमन कंप्यूटर, मानव कंप्यूटर कहा गया है। शकुंतला देवी, उनको ह्यूमन कंप्यूटर का उपाधि दिया गया। कर्नाटका से वो बिलोंग करती है ना? वो है नहीं अब, तो उसका देहांत हो गया, और वो यूएस में रहती थी। ठीक है। और उनकी कैलकुलेशन क्षमता इतनी फास्ट है कि आप ऐसे बोल के उनसे आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं कितना हो बड़ा। जैसे कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप उनको बोलिए और वो कैलकुलेट कर देंगे ऐसे सामने से। कॉपी कलम का जरूरत बहुत रेयर पड़ेगा, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, इसलिए उनको ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि दी गई। मैं आपको मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ इनका फोटो। वो है, पढ़िए वो गोल्ड वाला लाइन पढ़िए। ये 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। 1929 में उनका जन्म हुआ। शकुंतला देवी, है ना, वाज इंडियन मेंटल कैलकुलेटर, है ना, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर एंड राइटर, पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। इसे आप याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। है बैंगलोर से, है ना वो, बैंगलोर से रही हैं। हाँ है ना। बैंगलोर में इनका जन्म हुआ, कर्नाटका में, और कनाडा में जो है वो, वहीं वहाँ पे जो है उनका ये हुआ। ये अमेरिका में रहती थी। इनको ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि दी गई। ये इंडियन मेंटल कैलकुलेटर। अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो नाम याद रखिएगा। इन पर सिनेमा भी बना। जी नहीं, ये ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ है, बर्मिंगटन लिखा हुआ है। कनाडा ब्राह्मण फैमिली, अच्छा। हम्म। इस ब्राह्मण और भूमिहार से क्या लेना देना? क्या कहा गया, जात न पूछो साधु की पूछ लो उससे ज्ञान। अगर वो अ, है टैलेंटेड तो उनके टैलेंट को देखना है, वो क्या है उससे क्या लेना है। अम्बेडकर साहब जो है वो एक इसके संविधान निर्माता है। आज उनकी पूजा करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सब पे आप चलते हैं, कानून चलता है। उनकी पढ़ाई को देखिए, आप कोई एक पीएचडी कर लेते हैं तो लगता है मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट। उनके पास एक लिस्ट ऑफ पीएचडी है, और कितना सब्जेक्ट पर पीएचडी है। तो एक पीएचडी करता है, कई सारे पीएचडी है ना, वो इस जमाने में। तो और वो भी यहाँ से वहां से नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना। तो वही चीज है, पहले के लोग जो होते थे वो नौकरी के लिए पढ़ते नहीं थे, नॉलेज के लिए पढ़ते थे। उनका पढ़ना एक पैशन होता था। वो जिस चीज में घुसते थे पूरा डिटेल जानना चाहते थे, असंख्य चाहते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा ले लें। और हर सब्जेक्ट के रुचि के हिसाब से एक आदमी कई तरह की चीजों पर करते थे। जैसे ये कैलकुलेशन करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी है, राइटर भी। ये जो है इनका एक नहीं है, तो ये ज्योतिषी भी है। तो ज्यादातर गणना करने वाले तो होते ही हैं ज्योतिषी, है ना। वही चीज है, तो पहले के लोग नॉलेज के लिए पढ़ते थे, क्योंकि नौकरी तो उनके आगे पीछे दौड़ता था। चलिए, तो क्लियर हो गया। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर का कॉन्सेप्ट समझ गए। सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरह का बीच का ये है। वैसे कंप्यूटर का रीढ़ तो उसका हार्डवेयर है, कंप्यूटर का रीढ़ जो है, बैकबोन उसका हार्डवेयर है। लेकिन काम करने के हिसाब से अगर देखें तो उसका ब्रेन और सब कुछ वही है, क्योंकि वही उसको सारा कन्वर्सन करके दे रहा है। अब कंप्यूटर का मैनेजर अगर हम कहें तो कौन है? सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर का मैनेजर जो हर तरह के काम को करने में मदद करता है, वो वही है, सॉफ्टवेयर ही है।
अलग अलग इस तीनों नाम की परिभाषा दी गई है आगे, उसको देखते हैं। एनी फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। वह कोई भी चीज जो हमारे आसपास है ना, फिजिकली जो विजिबल है और टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी पार्ट पुर्जे कंप्यूटर के क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं जो टचेबल हैं, है ना, वो सभी हार्डवेयर कहलाएंगे। और इसे कंप्यूटर का बैकबोन भी कहा जाता है। इसे पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। हार्डवेयर का पर्यायवाची शब्द जो है पेरिफेरल। इसमें जो नाम है ये पार्ट पुर्जे का, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर को फर्दर आगे चल के उसके काम करने की क्षमता के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया। पार्ट का जैसे जैसे उसका फंक्शन है उस हिसाब से उसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस। किसी किसी किताब में आप देखिएगा 3 ही टाइप दिया गया है। ये इनपुट और आउटपुट को एक ही लाइन में लिखता है, आई ओ डिवाइस। आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है मेमोरी, है ना। इनपुट डिवाइस का काम होता है डाटा लेना, कहाँ से? यूजर से। यूजर से डाटा लेना। और सीपीयू का काम है उसको प्रोसेस करना। और मेमोरी का काम है उस डाटा को तब तक रखना, है ना, जब तक वो प्रोसेस कर रहा है। अब मेमोरी का भी प्रकार है, कुछ अस्थाई मेमोरी है तो कुछ अस्थाई मेमोरी है। कुछ डाटा ऐसा होता है जो जब तक आप सिस्टम चालू रखे हुए तभी तक रखता है, जैसे रैम। रैम पूरी तरह से अस्थाई मेमोरी है। या सीपीयू रजिस्टर, भूल गए क्या? ये वाला, ये पूर्णतः अस्थाई है। कंप्यूटर जब तक चालू हालत में है तभी तक इसमें डाटा रहेगा। कंप्यूटर बंद करेंगे, डाटा अपने आप उड़ जाएगा। लेकिन दूसरा होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी या पेन ड्राइव। ये सब क्या है? ये अस्थाई मेमोरी है। इसमें से कोई भी डाटा जब तक आप नहीं हटाएंगे नहीं मिलेगा। उसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। इस तरह से कंप्यूटर में एक तो होता है डाटा रिसीव कराने वाला जो कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा देता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, थंब स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, वीसीआर, एमआईसीआर। सब क्या है? सब इनपुट डिवाइस। कैमरा है, माइक है, ये सब क्या है? डाटा इनपुट डिवाइस है। डाटा रिसीव करके अलग अलग माध्यम से कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। कंप्यूटर उसका क्या करेगा वो जाने, उसका काम है डाटा वहां तक पहुंचा देना। तो वैसे सारे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे जिसके माध्यम से कंप्यूटर तक डाटा पहुंचता है। वही चीज लिखा हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के लिए डाटा लेने का काम करता है। इनपुट गोज इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ये इनपुट कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए जाता है एंड आफ्टर दैट गिव अप्रोप्रिएट रिजल्ट, और बाद में वो एक खास प्रकार का रिजल्ट बन के डिस्प्ले कर देगा। ये नाम बन जो बोला है वो चीज यहाँ लिखा हुआ। ठीक। अब इस नाम में से एक पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है माउस का। क्या है? माउस एक तरह का हार्डवेयर है और आमतौर पे इसे इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे डाटा प्राप्त होता है। यह बाहर से डाटा नहीं लेता है, उसी में सेलेक्ट करके दिखाता है। कीबोर्ड बाहर से डाटा लेता है, माउस बाहर से डाटा नहीं लेता है। माउस जो है वो अंदर के डाटा को ही सिलेक्ट करके चुनते हैं। जैसे कोई फॉर्म फिलअप करना है, उसमें टिक लगाना है, हाँ या ना, डाटा उसी में है, आपको बस टिक लगाना है। या कोई लिस्ट बॉक्स है, उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा स्टेट लेना है, कौन सा जिला लेना है, कौन सा आपको ब्लॉक लेना है, तो उसमें पहले से है ही। आपको अपना चॉइस देना है कि आप क्या चाहते हैं। वो सिर्फ चुनने का काम करता है और वो किसी चीज को पॉइंट करता है, क्योंकि उसमें पॉइंटर रहता है माउस का, उसी के जरिए काम होता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी, माउस में 3 बटन होते हैं उसको हैंडल करने के लिए।
पहला बटन जो लेफ्ट साइड में होता है उसको प्राइमरी बटन कहते हैं या लेफ्ट बटन कहते हैं, और दूसरा राइट हैंड साइड में होता है उसको राइट बटन या सेकेंडरी बटन कहते हैं, और एक बीच में रहता है उसको स्क्रॉलिंग बटन या सेंटर बटन कहते हैं। लेफ्ट राइट और सेंटर तीन बटन हो गए, लेफ्ट को प्राइमरी, राइट को सेकेंडरी, और बीच वाले को स्क्रॉलिंग बटन। जैसे कोई पन्ना हम ये खोले हुए हैं पढ़ रहे हैं, उसको ऊपर खिसकाना हो तो बीच वाला ऐसे खिसकाएंगे ऊपर जाएगा, नीचे खिसकाएंगे तो नीचे जाएगा। ऊपर नीचे सरकाने के लिए भी माउस का बीच वाला बटन इस्तेमाल करते हैं। माउस का जो बटन है लेफ्ट एंड राइट जो दो ठो है, उसमें लेफ्ट वाले का इस्तेमाल किसी भी पिक्चर को या फाइल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे बहुत सारा फोटो दिख रहा है और आप उसमें से किसी फोटो को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाला फोटो देखिए, वो कैसे पता चलेगा? या तो तीर उसके ऊपर ले जाइए और ले जाने के बाद एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से क्या होता है, वो बैकग्राउंड उसका कलर हो जाता है और वो अलग से आपको दिखने लगेगा कि हम यही चीज दिखाना चाह रहे हैं। तो एक बार अगर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हाईलाइट हो, लेकिन अगर आप दो बार क्लिक कर देंगे वो भी थोड़ा क्विकली, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो फाइल खुल जाएगा। तो पहला बटन है लेफ्ट, जिसमें सिंगल क्लिक से आप सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। दूसरा होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक के जरिए जो है आप उसको लॉन्च करते हैं, पूरे स्क्रीन पर उसको लेके आते हैं। राइट क्लिक से क्या करते हैं? पूरे स्क्रीन पे राइट क्लिक से हम लोग प्रॉपर्टी जाते हैं। एक सेकंड, ये खुला हुआ है ना, यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक से हाईलाइट कर रहे हैं, डबल क्लिक से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। खुला, इसको मैं बंद कर दिया, और राइट क्लिक से उसके बारे में हम जाने ऑप्शंस खुलता है। जैसे मैं यहाँ प्रॉपर्टीज में अगर जाऊं, ये बता देगा कि फोटो कब का है, डेट उट लिखा होगा 2 जुलाई 2024 आ रहा है, और आज के डेट में इसको खोला गया इसलिए आज का डेट दिखा रहा है 11:04। ये कितना मेमोरी ले रहा है? 1.49 MB, 1.5 MB। सब क्लियर है? इसका नाम क्या है? तो यहाँ नाम लिखा हुआ है। इसका फाइल कौन सा टाइप का है? तो ये एडोब रीडर का है, यानी पीडीएफ फाइल है ये। समझ आ रहा है? इस तरह से राइट क्लिक से हम उसके बारे में जानने का काम करते हैं। तो आप लेफ्ट राइट का इस्तेमाल समझ गए। लेफ्ट का इस्तेमाल सेलेक्ट करना, लेफ्ट का इस्तेमाल स्टार्ट करना, राइट का इस्तेमाल उसके बारे में जानना ऑप्शन, और बीच वाला का इस्तेमाल ऊपर नीचे खिसकाना। अभी जो हमने पढ़ा माउस पर, माउस के अलग अलग प्रकार आपने देख लिए। माउस का जो टाइप, होल्डर जो माउस होता है उसको ट्रैक बॉल माउस का, दूसरा माउस है ऑप्टिकल माउस अथवा लेजर माउस। आज का माउस लेजर माउस कहलाता है। होल्डर माउस में ये लाइट नहीं जलता, उसमें बॉल रहता था उसके अंदर का, बॉल को घुमाते थे तो काम करता है। अब मैनुअल सिस्टम होता था, अब जो होता है वो लेजर लाइट के जरिए काम करता है। लाइट जिस डायरेक्शन में आप घुमाते हैं लाइट घूमता है, उसके हिसाब से पॉइंटर का। माउस में वायरलेस वायर्ड दो तरह के माउस आते हैं। वायरलेस माउस में बैटरी अलग से लगाना होगा और उसका कार्ड जो है इसमें लगा के रखना होगा। माउस में स्विच रहता है, ऑन करेंगे कुछ सेकंड में, 2-4 सेकंड में वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद तब उसको यूज कर पाएंगे जब वायरलेस होगा तब। उसका रेंज जो है वो 5 मीटर 7 मीटर तक रहता है, यानी आप 10 फीट 15 फीट 20 फीट की दूरी तक भी माउस को ले जाके आराम से चला सकते हैं, इसीलिए वायरलेस का यूज। अदरवाइज वायर्ड माउस में दो तरह का आता है, एक पिन वाला माउस आता है, एक बिना पिन का आता है। पिन हम बात कर रहे हैं, इसमें पिन रहता है, इधर कुछ नहीं, ये सब एक ही रहता है। ये चौड़ा वाला है, इसको यूएसबी कहेंगे, और जिसमें पिन रहता है गोल रहता है वो PS2 कहलाता है, 6 पिन रहता है। पिन वाला जो माउस है या कीबोर्ड वो सीपीयू में लगता है, लैपटॉप में वो नहीं लगता, क्योंकि वो पिन वाला सिस्टम इसमें नहीं रहता। अब तो दोनों में से किसी में नहीं रहता, सीपीयू में मिलेगा
और ना लैपटॉप में मिलेगा। अब जो भी मिलता है सिर्फ एक ही माउस मिलता है यूएसबी, समझ गए? क्योंकि ये आसान होता है इंसर्ट करना और निकालना। यूएसबी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये माउस का यूएसबी का फुल फॉर्म। यूएसबी की सबसे बड़ी खासियत है, जैसा कि आप जानते हैं, एक वायर से आप डाटा और पावर दोनों सप्लाई दे सकते हैं, एक ही वायर से, जैसे मोबाइल का चार्ज। अगर आप अडेप्टर में लगा करके उसको चार्जिंग पिन के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ केबल निकाल के लैपटॉप में लगाइए और तार लगाइए तो चार्ज फिर भी होने लगेगा, तारे से सिर्फ। और उसमें मास स्टोरेज ऑप्शन ले लेंगे तो डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं तार के थ्रू। आप डाउनलोडिंग भी, आप इसमें का वीडियो फोटो उसमें डाल सकते हैं, उसमें का वीडियो फोटो इसमें ले सकते हैं उस तार के थ्रू। और ब्लूटूथ से जो होता है स्पीड, उससे कहीं कई गुना ज्यादा स्पीड से आपका जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाए केबल के थ्रू। है तो तार ही हो, उस तार का यूज। हाँ, हाँ, तो वो तार जो है आमतौर पे डाउनलोडिंग के भी काम आता है, यानी डाटा भी सप्लाई करेगा और चार्जिंग भी करता है वही तार। तो पावर और डाटा दोनों सप्लाई देता है। ये तो आप समझ गए। माउस आप फिजिकली आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दूसरा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक तरह का हार्डवेयर है, इसमें जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं सब तो हार्डवेयर ही है और इनपुट डिवाइस है ना, जिसका यूज इसका टाइपिंग के लिए होगा। इसमें 102 से 104 बटन है ना। अब कम से कम 104 बटन वाले कीबोर्ड होते हैं, अधिक से अधिक 112 116 बटन तक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 104 बटन जरूर हो। इस बटन की सजावट 5 ग्रुप में होती है, 5 वर्ग में होती है, और 6 लाइन में कीबोर्ड में बटन सजा रहता है। ये है आपका कीबोर्ड, आप गिन सकते हैं, है ना। ये अपने पास कीबोर्ड है। अब देखिए, ये पहला लाइन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 लाइन है। ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप आपका ये होगा, ये कैलकुलेटर वाला कीपैड। उसमें नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, प्लस माइनस गुना और भाग। ये एक तो बटन है, इसको ऑन रखिएगा तो यहाँ ही बल्ब जलता रहेगा, और जलता रहेगा तब ये नंबर टाइप होगा। अगर ये कहीं ऑफ है, उसको दबाइएगा तो इसमें का जो तीर देख रहे हैं इसमें, यहाँ और नीचे होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सब ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा जब ये ऑफ रहेगा तब। ऑन रहेगा तो नंबर काम। अगर नंबर टाइप ना हो रहा हो तो ये नहीं समझना है कि कीबोर्ड खराब, ऑन कर लेना है नम लॉक। तो नम लॉक को हमेशा ऑन ही रखते हैं, ऑफ नहीं रखते। तब फिर ये जीरो है, ये फुल स्टॉप, जीरो, फुल स्टॉप या डॉट, दशमलव, प्लस माइनस गुना और भाग। भाग का यहाँ स्लैश होता है, और ये स्टार का मतलब यहाँ भाग गुना होता है, बाकी जोड़ घटाओ तो सेम ही है। इंटर का मतलब ओके होता है, ओके करना हो तो इंटर दबाना है। इंटर डबल बटन होता है, यहाँ भी रहता है और यहाँ भी। कुछ ऐसे बटन है जो डबल डबल है, जैसे ये कंट्रोल है, यहाँ भी कंट्रोल है, दोनों काम करता है बिल्कुल। अल्ट यहाँ है, अल्ट यहाँ भी, शिफ्ट यहाँ है, शिफ्ट यहाँ। ठीक है ना। कुछ स्पेशल बटन्स है, पेज डाउन, पेज अप, पॉज ब्रेक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, डिलीट, होम, इन, ये सब स्पेशल बटन है। ये एक अलग ग्रुप है जो स्पेशल बटन का ग्रुप है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये फंक्शन वाला लाइन है। F1 से लेके F12 तक लगातार 12 बटन। F1 F2 कुछ भी दबाना हो तो ऊपर वाला लाइन से हम चूज करते हैं। एक ग्रुप हो गया फंक्शन की। दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक बटन। इसमें ये बीच वाला जो 3 लाइन है, इसमें ABCD रहता है। यहाँ पर सीधे प्रेस करेंगे तो स्मॉल लिखाएगा, कैप्स लॉक ऑन करके तब ये टाइप करेंगे तो कैपिटल लिखा है। अगर ये ऑफ रखते हैं कैप्स लॉक और शिफ्ट के साथ लेटर दबाएंगे तो कैपिटल हो, छोड़ के दबाएंगे तो स्मॉल हो। हर 2 वर्ड के बीच में स्पेस दबाते हैं, बड़ा वाला बटन स्पेस का। यही हम बात कर रहे थे विंडो बटन का।
जो इधर भी है। ये माउस का राइट क्लिक बटन है। माउस का जो राइट दबाते हैं ना, वो कीबोर्ड दबाने से राइट क्लिक। बाकी कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट तो दोनों तरफ है। टैब्स आप समझ गए। टैब बटन से जो लिखने वाला कर्सर है, उसको फास्ट खिसकाने के लिए स्पेस से ज्यादा जल्दी स्पेस ले देता है टैब। ये हाफ इंच का इंटरवल देता है एक बार। बाकी ये सब सिंबल है ऊपर में, और नीचे में नंबर है। सीधे इस बटन को दबाएंगे तो नंबर आएगा। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इसका ऊपर वाला चीज आएगा। जब भी इसके ऊपर वाला चाहिए तो शिफ्ट के साथ ही दबाना है। सीधे दबाना है तो नंबर आएगा। ये एस्केप बटन है। कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि गलत हो रहा है, कैंसिल करें, एस्केप दबाइए, कैंसिल हो। चार एरो की है। इससे आप कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे पैराग्राफ में जा सकते हैं, आ सकते हैं। वही चीज है, चार एरो की। ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्पेशल बटन देख लिया, तो पांच ग्रुप कौन कौन हुआ? पहला हो गया फंक्शन, दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक, तीसरा हो गया स्पेशल बटन, चौथा हो गया एरो की, और पांचवा हो गया नंबर। अब 6 लाइन तो है ही। आ रहा है समझ में? यही है आपका की। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये बैक स्पेस है मिटाने के लिए, ये डिलीट है मिटाने के लिए। दोनों में से कोई भी मिटाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये लेफ्ट की तरफ एरो है, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ मिटाता है, और डिलीट राइट की तरफ मिटाता है। इसी वर्ड के बीच में अगर क्लिक कर देते हैं, डिलीट दबाएंगे तो कर्सर के दाहिना वाला मिटेगा। बैक स्पेस दबाएंगे तो बायां होगा। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।